प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कल कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट विमाएँ हैं, डायमेंशंस है, उनके बारे में पढ़ लिया। आज हम क्या करेंगे, उन विमाओं का हमारा भौतिक विज्ञान में या हमारे कहेंगे फिजिक्स में उनका क्या अनुप्रयोग है, विमाएँ हमारे कहाँ कहाँ काम आती है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर इसके अनुप्रयोग है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। विमाएँ क्या होती है, क्या नहीं होती है, क्योंकि जो किसी भी राशि की जो विमा होती है वो भौतिक राशि का जो मात्रक है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसा मात्रक होगा उस मात्रक के अकॉर्डिंग, उस मात्रक में कौन कौन से आ रहे हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, एम्पेयर कुछ आ रहा है, उनके अनुसार क्या होती है अब विमा बनती है। तो आज हम क्या करेंगे, कोई भी आपका एक सूत्र है, सूत्र आपका सही है या कोई गलत है, उसका एनालिसिस, उसका हम जो विश्लेषण करेंगे, अब वो किसके बेसिस पे करेंगे, अब विमा के बेसिस पे करेंगे, या कोई आपका कोई सूत्र है, कोई आपका दे दिया कि एक राशि है वो XYZ पे डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका आवर्तकाल है, समय है, ठीक है, एक पेंडुलम है, जो पेंडुलम आपको एक घड़ी में लगा होता है। नीचे आप देखते हैं, किसी घर में देखते हैं तो घड़ी, ये आपकी घड़ी है, वॉच है, नीचे एक पेंडुलम होता है, पेंडुलम लगा होता है। वो क्या करता है, कंटिन्यूस क्या करता है, इस प्रकार से लेफ्ट राइट, बैक एंड फ्रो, आगे और पीछे क्या करता है, लगातार गति करता रहता है, उसे पेंडुलम बोलते हैं। तो इसका आवर्तकाल कितना है, इस आवर्तकाल को याद करने के लिए यहाँ का जो पेंडुलम है उसका नीचे लगा होता है एक छोटा सा गोला, उसे लोलक बोलते हैं। उसका भार क्या है, ये छड़ है या डंडी है या कोई रॉड लेम, उसकी लंबाई क्या है। तो इस प्रकार कहेंगे कि जो आवर्तकाल T है उसका द्रव्यमान है, लंबाई पर है, डिपेंड करता है। तो इसके हिसाब से आप उसका समय का, आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है वो स्थापित करेंगे। दूसरा, हमने यहाँ पर तीन प्रकार की आपने पद्धतियाँ पढ़ ली। कौन से पढ़ ली, किसी भौतिक राशि आप मापन करते हैं तो तीन प्रकार की आपने पढ़ ली पद्धतियाँ। कौन कौन सी पद्धति पढ़ी आपने, एक पद्धति आपने पढ़ ली, एक जो प्रणाली है मापने की, किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो हमारे तीन, इनको पद्धति बोलते हैं या चाहे इनको प्रणाली बोले हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो आप इन तीनों नाम का मीनिंग एक ही समझें कि सिस्टम बोलें, इसको पद्धति बोलें या प्रणाली बोलें। हमारे पास तीन प्रणालियाँ थी। कौन कौन सी थी, या तो भौतिक राशि का मापन हम किस में करते हैं, MKS में करते हैं, या हम किस में करेंगे, CGS में करते हैं, या हम किस में करते हैं, FPS। जनरली आपकी कक्षा 11 और 12 में इन दो सिस्टम का, इन दो प्रणालियों का, इन दो पद्धतियों का उल्लेख है। और इन्हीं के आधार पर हम करेंगे कि मान लो हमारे पास एक राशि है जो आपको गिवन दे रखी है, किस में दे रखी है, MKS में दे रखी है। M का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर मोलते है, मीटर हो गया या किलोग्राम हो गया, सेकंड मतलब उसका एक लंबाई दे रखी है, एक उसका भार दे रखा है, द्रव्यमान, एक समय दे रखा है। और आपसे बोले कि इसको क्या करें, इसी भौतिक राशि को मात्रक उसका क्या करना है, राशि चेंज नहीं होनी है, भौतिक राशि में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे भौतिक राशि मान लो हमारा क्या है, बल है, मान लीजिए इस बल को बल ही रहना है, अर्थात बल का जो MKS मात्रक या हम बोलते हैं SI जो मात्रक होता है वो क्या आपका न्यूटन, क्या है, न्यूटन कक्षा आप 9th 10th में आपने पढ़ा, 8th में पढ़ा आपने। अब ये बोलते हैं कि इस न्यूटन का कुछ परिवर्तित रूप या इस न्यूटन को आप इसके CGS में हम क्या बोलेंगे, CGS का मीनिंग होता है थोड़ा छोटा मात्रक, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन। अब डाइन तो बोल दिया, लेकिन न्यूटन को आप डाइन बोलेंगे, ठीक, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ का जो परिमाण है, जो आगे नहीं परिमाण आता है, यहाँ का परिमाण, इस परिमाण में कुछ क्या होगा, परिवर्तन। क्या होगा, परिवर्तन। तो हम कहेंगे डायमेंशन की सहायता से, इस विमा की सहायता से हम क्या करेंगे, कोई भी आपका MKS में दे रखा है तो उसको CGS में चेंज करेंगे, या फिर CGS में दे रखा है, कोई भी आपका मात्रक किस में दे रखा है, CGS में दे रखा है, तो उसको हम क्या चेंज करेंगे, MKS में है। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसकी विमाओं की हेडिंग लिखते हैं, इसकी विमाओं के अनुप्रयोग। विमाओं के अनुप्रयोग, ठीक है, विमाओं के अनुप्रयोग। सबसे पहले बात करेंगे हम कि इसका पहला जो अनुप्रयोग क्या है और कैसे लिखते हैं इसको।
देखो विमा का मीनिंग ये होता है आपका यूनिट, मात्रक, क्योंकि मात्रक के अनुसार ही क्या होता है आपका किसी भी भौतिक राशि की विमा आती है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पहला जो आपका अनुप्रयोग है वो क्या है, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में क्या लिख दिया हमने, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में हम क्या काम लेते हैं या किसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, विमाओं की। अर्थात यदि किसी आपके पास कोई विमाएं लिखी हुई है, कोई आपके पास एक सूत्र दे रखा है मान लीजिए, और यदि उस सूत्र में कुछ विमा का संकेतांक लिखा है तो आप कह सकते हैं इस भौतिक का ये मात्रक हो सकता है इस, ठीक है। इस प्रकार देखें हम कैसे हो जाएगा उसका, हमने मान लिया हमारे पास एक राशि है, कौन सी राशि है, मान लें हम हमारे पास राशि है कार्य है। कार्य हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब देखिए यहाँ पर बल गुणा विस्थापन है, तो आप यहाँ दो राशियां भागीदारी कार्य में, एक बल एक विस्थापन, तो इसका ओवरऑल जो कार्य का जो हम मात्रक निकालते हैं, कार्य का जो हम इसका विमीय सूत्र निकालेंगे या इसकी विमा ज्ञात करेंगे, तो बल की विमा लिखेंगे पहले यहाँ mL/t-2 और विस्थापन आपका L, सबको हमने क्या कर दिया, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। यहाँ पर जिनका आधार समान घातें जुड़ जाएगी, यदि वो समान चिन्ह की है तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी जो कार्य है, जो वर्क है हमारा, उसकी जो विमा हमारे पास आ जाएगी कार्य की। और कार्य का जो सिंबल है वो W होता है, वर्क यहाँ, तो विमा आ जाएगी M, उसके बाद आएगी L2 और क्या आ जाएगी T⁻²। अब ये आपके पास विमा आ गई, और ये विमा किसकी है, इस कार्य की। कार्य क्या है, भौतिक राशि है। अब देखें कि किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने के लिए क्या काम आती है, क्या काम आती है, विमा ज्ञात का काम आती है। अर्थात यहाँ पर चेक करें M किसको शो कर रहा है, यहाँ पर M का मतलब क्या है, मास, द्रव्यमान। M का मतलब क्या है, द्रव्यमान। L का मतलब क्या है, लंबाई, मतलब कोई दूरी होगी, लंबाई कहते हैं या दूरी बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और T का मीनिंग क्या है, समय। ये T का मतलब क्या हो गया, आपका समय। ये आपको याद करना है, बार बार इनको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि M किसका डायमेंशन है, M किसकी विमा है, L किसकी विमा है, T किसकी विमा है। इसका मीनिंग यहाँ पर जब कार्य का जब मात्रक बना है या कार्य की जो विमा बनी है उसमें द्रव्यमान एक बार आया है, लंबाई का पद दो बार आया है, और टाइम का पद भी 2 बार है, लेकिन क्या है, इनवर्स का मतलब उल्टा है, ठीक है। तो इसका M के इस पद्धति में हम लिखेंगे यहाँ पर किसमें, पहले हम करेंगे M के S में मीटर किलो सेकेंड में जो कार्य का जो मात्रा आएगा, कार्य का मात्रक M के S का मीनिंग क्या हुआ, लंबाई किस में आएगी, मीटर में आएगी, द्रव्यमान किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा, और आपका समय किस में आएगा, सेकंड में आएगा। इसका मतलब इसका कार्य का जो कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक, और किस सिस्टम में, M केस बोले इसको, या इसी को आप क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं सिस्टम। तो देखें क्या आएगा, लंबाई मीटर आ गया, लंबाई आ गई, M का मतलब द्रव्यमान आएगा, मास आ गया, तो kg, ये kg आ गया, या मीटर स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर, तो L का स्क्वायर, इसका मीनिंग L का लेंथ है, और लेंथ का मापन हम करते हैं M केस में मीटर में करते हैं, तो यह मीटर आएगा, और मीटर का क्या आएगा, स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर, और यहाँ क्या है, सेकेंड है, सेकेंड का इनवर्स 2 है, तो यहाँ आ जाएगा सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स क्या आ जाएगा 2। इसका मीनिंग क्या क्या है, कार्य का मात्रक है,
और कार्य का मात्रक हमने कहाँ से प्राप्त कर लिया, इस डायमेंशन फॉर्मूले को हमने देख लिया कि यहाँ पर m कितनी बार आ रहा है, द्रव्यमान कितनी बार आ रहा है, लंबाई कितनी बार आ रही है, टाइम कितनी बार मीनिंग पावर कितनी है उनकी, उनका पावर कितना है, पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यदि पावर यहाँ 4 होती तो यहाँ 4 लेते केजी पावर 4 करते, 2 होती तो केजी स्क्वायर करते यहाँ, ठीक है। अर्थात इस विमा की सहायता से इसको हम देख कर क्या कर सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक लिख सकते हैं। और इसे अब आप क्या कहते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल कहते हैं, ठीक है। इसे आप क्या बोलते हैं, जूल। किसको कहते हैं, जूल, केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर को क्या आप क्या बोलते हैं, जूल कहते हैं। और जिसका सिंबल क्या होता है, जे, जिसका सिंबल क्या होता है, जे, हो गया। अब इसी को यदि आपको किस में व्यक्त करना है, CGS में करना है, किस में करना है बेटा, CGS में, किसको, कार्य के मात्रक को। यदि इसको CGS, ठीक है, में व्यक्त करना है किसको, कार्य को मात्रक को, तो देखें क्या जाएगा आपका, यहाँ पर जहाँ जो किलोग्राम है, C का मीनिंग क्या है, सेंटीमीटर, मतलब लंबाई किस में आएगी, सेंटीमीटर आएगी। G का मतलब क्या है, ग्राम, अर्थात द्रव्यमान पहले किलोग्राम में था, अब किस में आएगा, ग्राम में आएगा। और S का मीनिंग सेकंड है, तीनों के लिए समय क्या होता है, सेकंड आपका प्रयुक्त होगा। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका केजी की जगह क्या है, ग्राम, GM, या ग्राम सिंपल आप लिख सकते हैं, GM भी कर सकते हैं इसको, GM, ग्राम कर लें इसको, G, फिर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, CM का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, सेकंड का -2, ठीक है। और इसे आप क्या बोलते हैं, एक वर्ड में, जैसे आपने इसको क्या बोल दिया, इसे आपने जूल कह दिया, तो इसे आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसको भी आप क्या बोलते हैं, अर्ग, क्या बोलते हैं इसको, अर्ग, इसे अर्ग कहा जाता है, अर्ग कहा जाता है, ठीक है। किसे कहते हैं, अर्ग, किसे बोलते हैं अर्ग, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर इनवर्स 2, जो क्या है, एक कार्य का CGS मात्रक है। किस में मात्रक है, CGS पद्धति में इसका मात्रक है, किसका मात्रक है, कार्य का। और इसे आप क्या बोलते हैं, अर्ग भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या कर लिया, आपने भौतिक राशि का विमा के आधार पर क्या फाइंड कर लिया, आपने इसके आधार पर आपने क्या फाइंड कर लिया, आपने इसका मात्रक आपने ज्ञात कर लिया। तो पहला इसका अनुप्रयोग हो गया क्या, कंप्लीट। इसका जो दूसरा आपका अनुप्रयोग है उसको हम यहाँ करते हैं। दूसरा इसका जो अनुप्रयोग है वो है किसी नियतांक, नियतांक का मात्रक ज्ञात करना, ये हो जाएगा कि कोई भी आपका नियतांक है उसका मात्रक क्या आएगा, ठीक है। वो मात्रक भी आप ज्ञात कर सकते हैं, किसकी सहायता से, विमा की सहायता से कर सकते हैं। उदाहरण ले इसका जल्दी से, हम जानते हैं हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, चेक करो इसको। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है हमारा कैपिटल F इक्वल टू जी क्या गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये m1 इंटू m2 अपॉन क्या होता है बेटा, अपॉन क्या होता है, r स्क्वायर, ठीक है। m कौन है, पहली वस्तु को द्रव्यमान, m2 कौन है, दूसरी वस्तु को द्रव्यमान, और r कौन है, ऐसे मान लो कोई आपको एक यहाँ से यहाँ तक है, एक द्रव्यमान m1 यहाँ रखा गया है और दूसरा m2 द्रव्यमान का पिंड यहाँ रखा गया है, और इन दोनों की मध्य दूरी कितनी है, r है। और आपसे बोल दें कि कौन सा बल फाइंड करना है, गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करना है, तो आप सीधे से कहेंगे कि यहाँ जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल F, वो क्या होता है, इन दोनों द्रव्यमानों की m1 इंटू m2 के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और इनके मध्य की दूरी के क्या होता है, वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। जैसे ही आप समानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटाएंगे, तो समानुपाती का चिन्ह आप हटाएंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा, और जिससे क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या बोलते हैं इसको। जी हमारा यहाँ पर क्या है, जी क्या हमारा यहाँ पर, जी हमारा
गुरुत्वाकर्षण नियंतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियंतांक है हमारा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियंतांक। अब इसका यदि आपको निकालना है मात्रक क्या है तो आराम से निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना है। कक्षा 10th में आप क्या करते थे, से वज्र गुणा करते थे, इसको इससे वज्र गुणा कर दिया, इसको इससे आपने वज्र गुणा कर दिया, वैसे ही इन्हें एडजस्ट करेंगे और इनकी युमा लिख देंगे, निकल जाएगा हमारे पास। तो चेक करो हमें क्या करना है, इस जी का क्या निकालना, मात्रक। अतः जी का मात्रक, जी क्या गुरुत्व, अतः जी का मात्रक वे विमा निकालेंगे हम, ठीक है। हमारे पास कोई फॉर्मूला है, उसकी विमा जान रहे हैं, इस बल की विमा हम जान रहे हैं, और ये हमें मालूम है कि इसकी विमा क्या होती है, मूलभूत राशि है, ये भी एक मूलभूत राशि है, ये भी क्या है, मूलभूत राशियाँ हैं। इसका मतलब एक व्युत्पन्न क्या हो गया, व्युत्पन्न हो गया जी हो गया। तो इस व्युत्पन्न जी जो हमारा एक नियंतांक है, कौन सा नियंतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियंतांक है। यदि इसकी विमा निकालने को बोल दें या इसका मात्रक निकालने को बोल दें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, इस जी को हम ऐसे लिख देंगे कि जी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, चेक करो, एफ इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और मास को m1 इंटू m2 दोनों द्रव्यमान है, इसको सामान्य हम क्या बोल दें, एम स्क्वायर बोल दें, ठीक है, या ऐसे बोल दें। या m का मीनिंग क्या समझेगा आप, या m का मीनिंग आप मास समझेंगे, द्रव्यमान समझेंगे, ये द्रव्यमान, यहाँ द्रव्यमान है, ठीक है। तो चलो लिखो, इसका क्या हो जाएगा, अब इसका हो जाएगा F बल है, तो बल की विमा क्या होती है, बल की विमा m l t माइनस 2, आगे आपकी दूरी है, लेंथ है, ये डिस्टेंस r दे रखी है, r की विमा l, डिस्टेंस की विमा, लंबाई की विमा l होती है, तो यहाँ l का स्क्वायर आ जाएगा। और फिर देखें नीचे इस m को हमने क्या माना, द्रव्यमान माना, द्रव्यमान, ठीक है, बाहर है, ये वजन है, मास है, तो यहाँ मास का मतलब 2 बार आ रहा है kg, तो यहाँ m आ जाएगा m का स्क्वायर, तो यहाँ आपका m का स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस m स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे हम, तो यहाँ m की पावर कितनी, पहले प्लस की 2 है, ऊपर जब ले जाएंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा, और पहले ऑलरेडी प्लस की 1 है, तो आधार समान होने से क्या हो जाएगी, घातें असमान चिन्ह है तो घट जाएगी, तो प्लस का 1 माइनस 2, तो माइनस का 1, m की घात माइनस 1, यहाँ l की घात 1 और ये l की घात 2, आधार समान, घातें जुड़ जाएगी, समान चिन्ह की है, तो l क्यूब हो जाएगा, और यहाँ t माइनस 2, तो t माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसी के बेस पर, इसी बेसिस पर आप क्या निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, मात्रक भी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, इसका मात्रक भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मात्रक क्या आ जाएगा, द्रव्यमान इनवर्स आ जाएगा, l क्यूब आ जाएगा, l क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, और t क्या माइनस 2 आ जाएगा। इसका मीनिंग हम क्या कर सकते हैं, जो आपका नियंतांक राशियां हैं, ये वाली राशियां हैं, कौन सी, जो भी आपके आ रहे हैं, जैसे आपका एक और आएगा, उस नियंतांक आता है किसका, श्यानता बल का। जब आप श्यान बल निकालते हैं, ये भी आप पढ़ेंगे चैप्टर 11th में, 11th 12th चैप्टर आएगा कक्षा आपके 12th में। एक श्यान बल होता है, घर्षण बल की भांति होता है, वो क्या करता है, द्रव में कार्य करता है, अर्थात किसी वस्तु को, मान लो किसी द्रव में हम डुबा रहे हैं या उसको वस्तु को छोड़ रहे हैं उस द्रव में, तो वस्तु क्या करती है, उस द्रव में उसकी गहराई में जाने की क्या करती है, प्रयास करती है, और जैसे जैसे वस्तु उस द्रव के गहराई में जाएगा, ठीक है, तो वस्तु का जो गिरना है, वस्तु जिस वेग से गिरती है, वो वेग क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। वो कम क्यों होता है, क्योंकि उसका क्या करता है, एक ऐसा बल उसका अपोज करता है, उसका विरोध करता है नीचे आने से, उस बल को क्या बोलते हैं, श्यान बल। उसका क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका F इक्वल टू क्या होता है, 6 पाई नीटा RV, जहाँ नीटा क्या है, श्यानता गुणांक है, क्या श्यानता गुणांक, अर्थात एक नियंतांक है, क्या है, नियंतांक है। तो यहाँ से नियंतांक क्या बन जाएगा, नियंतांक इक्वल बन जाएगा हमारा F अपॉन बन जाएगा 6 पाई RV। R क्या है, उस गोले का, उस वस्तु को, जो यदि आपने गोलाकार वस्तु ली है और उस गोलाकार वस्तु को आप ये उस लिक्विड में पानी में छोड़ रहे हैं, उसकी त्रिज्या कितनी है, और V क्या है, उस वस्तु के चलने का वेग है, ठीक है। बाकी 6 पाई क्या है,
वो उसका कांस्टेंट है किसी पदार्थ के लिए, नियंतांक है मान ये। और एफ क्या है, वो स्वयं बल, जिस बल से क्या करता है उससे वस्तु के वेग को कम करने का क्या करता है, प्रयास करता है, तो इसे बोलते हैं संयंता गुणांक। इस प्रकार आप जो भी आपके जितने भी आपके नियंतांक है उन नियंतांक की युमाएं क्या होती है उनको भी आप ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से लिख के। तो हमारे पास दो इनके युमाओं के अनुप्रयोग हो गए हैं। एक कौन सा हो गया हमारा, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने के लिए। मात्रक कैसे करेंगे, उस भौतिक राशि को आप पहले सूत्र के हिसाब से लिखिएगा और सूत्र में कौन कौन सी राशियाँ भाग ले रही है उनकी आप युमाएं लिखें और उनकी युमा लिखने के बाद में ओवरऑल लास्ट में एक युमा बनती है। अब इस युमा में चेक करें कि यहाँ पर द्रव्यमान कितना आ रहा है, लंबाई कितनी बार आ रही है, समय कितनी बार आ रहा है। तो ये आ गया द्रव्यमान का क्या है, पहले चेक कर ले किस में फाइंड करेंगे। यदि एम के से बात करते हैं तो द्रव्यमान का लिखेंगे किलोग्राम, लंबाई का लिखेंगे मीटर स्क्वायर या मीटर लिखेंगे और टी का सेकेंड। और इसी मात्रा को यदि चेंज करना है और लिखना है कि इसको हम एम केस में ये कहते हैं तो सीजीएस में क्या कहेंगे, तो ग्राम सेंटीमीटर जो ये हो जाएगा। अर्थात इनको एक वर्ड में नाम एम केस में जूल बोलते हैं और सीजीएस में क्या बोलते हैं, इसको अर्ग कहा जाता है। तो ये इसका एक अनुप्रयोग कंप्लीट। दूसरा, कोई भी आपका सूत्र में जो नियंतांक आता है जिसे हम एक नियंतांक बोलते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियंतांक हो गया आपका, ठीक है, कूलॉम बल नियंतांक हो गया, ये हो गया आपका संयंत्र बल नियंतांक है। इस प्रकार कोई भी नियंतांक आ रहा है उसका यदि मात्रक और मापन, आपका मात्रक और इसकी यदि युमा निकालनी है तब भी हम क्या करते हैं, इनका जो आपका युमाएं हैं उनको काम लेते हुए इसकी युमाएं निकाल सकते हैं। तो हमने क्या कर ली, अननोन आपका जो बिल्कुल अज्ञात आपका नियंतांक का जो मात्रक आपका युमा होती है वो निकालेंगे। अब इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। इस प्रकार से हमने दो ये कर लिए। तीसरा जो हम करेंगे, तीसरा ये जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके हैं, इन्हें आप एक बार नोट कर लें।